बहुत ही विशेष आचार्य है। उनके जीवन चरित्र से हमें बहुत प्रेरणा और शिक्षा मिलती है। थोड़ा उनका जीवन चरित्र जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले एक भजन जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा ही रचित है वो गाएंगे। श्री श्री राधा माधव जू की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, श्री कृष्ण मधुर उत्सव महोत्सव की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। है ये बहुत ही सुंदर भजन है जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। धन मोरा नित्यानंद, धन मोरा नित्यानंद और पति मोरा गौरचंद्र। हम में से कितने लोग मायापुर जाना चाहते हैं? तो गौर निताय की कृपा चाहिए, और गौर निताय कृपा के लिए गौर निताय के जो कृपा के जो प्रेम प्राप्त है। नरोत्तम दास ठाकुर एक ऐसे आचार्य हैं जिनके आविर्भाव से पूर्व महाप्रभु ने उन्हें प्रेम दे दिया। वो ये भजन लिख रहे हैं। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौर चंद्र, प्राण मोरा जुगल किशोरा, प्राण अद्वैत आचार्य बल्लभ, गदाधर मोरा कुला, नर हरे विलासे मोरा युगल किशोरा, वैष्णवेरा पद धूली, ताहे मोरा स्नान केली, तर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम, तर्पण मोरा विचार करिया मने, भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, मध्यस्थ धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर, वैष्णवेरा उच्चेष्टा,
ताहे मोरा मन निष्ठा। वैष्णवेरा नाम ते उल्लास। वैष्णव वृंदावन चबूतारा, ताहे मोरा मन घेरा। वृंदा कोहे दीना नरोत्तम दास। कोहे दीना धन मोरा नित्यानंदा। पति मोरा गौरचंद्र। धन प्राण मोरा युगल किशोर। परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांतवती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री कृष्ण मधुर उत्सव की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Jayo Jayo Sri Chaitanya, Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जयो जयो श्री चैतन्य, जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य, जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज भगवान श्री कृष्ण का मधुर उत्सव है। ऐसे तो आध्यात्मिक जगत में, वृंदावन में, मायापुर में नित्य दिन क्या है? उत्सव। लेकिन आज माघ पूर्णिमा है, जानते हैं आप? आज माघ मास की पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ब्रज में एक बहुत विशेष लीला करते हैं। कौन सी लीला? हाँ, रास लीला। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी जो शरद पूर्णिमा है उस लीला की, रासलीला का वर्णन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बसंत पंचमी भी आई थी, भगवान बसंत रास भी करते हैं। भगवान हर पूर्णिमा में रास करते हैं और आज के दिन भी रास करते हैं। मधुर चरित्र कृष्ण मधुर विलास, चातुर्य वैदग्ध करे यार लीला रास। तो भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो क्या है? मधुर। और उनका जो भी कार्यकलाप है वो भी सब क्या है? मधुर है। मधुर चरित्र कृष्णेर मधुर विलास। और वो क्या है? चातुर्य। चातुर्य का मतलब चतुर है, जिसके पास बहुत बुद्धि है। और वैदग्ध करे, वैदग्ध का मतलब है जो वास्तव में एंजॉय कर रहे हैं। और कैसे रासलीला करते हैं। और वृंदावन में जितना राधा कृष्ण का विग्रह है उसको रास मंडप में रखते हैं। रास मंडप कैसे बनाते हैं? अभी आपने देखा आपके ऑल्टर में चारों तरफ क्या लगे हुए थे? आज फूल लगे हुए। फूल लगा के उसको रास मंडप बनाते हैं और राधा कृष्ण की सब सेवा करते हैं। वास्तव में वृंदावन क्या है? स्थान है जहाँ केंद्र में राधा और कृष्ण और सब मिल करके उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं। तो भगवान ने वास्तव में ये जो लीला है रासलीला इसलिए की ताकि जीवों को उनके प्रति आकर्षण हो सके। जो 10वां स्कंध है वो भगवान का सुंदर तुलना किससे की जाती है? भगवान की मुस्कान से। भगवान की जो मुस्कान है वो क्या है? रास मंच हो गया। तो अगर भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको देखना है तो वो कब है? जब राधा और कृष्ण को सेंटर में रखें, उनको मध्य में रखें और उनकी सेवा करें। तो ये अवसर श्रील प्रभुपाद जी ने हर एक जीव को दिया। ऐसे तो ये सेवा कहाँ होती है? वृंदावन में। श्री रास मंडल जयो जयो राधा श्याम, जयो जयो रास लीला सर्व मनोराम। तो आज के दिन ये उत्सव है और आज के दिन आविर्भाव है श्री नरोत्तम दास ठाकुर का। श्री नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान आचार्य हैं, इतने विशेष आचार्य हैं। वो जितने भी आचार्य हैं या भगवान के भक्त हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है। उनका एक प्रणाम मंत्र है भक्ति रत्नाकर में, आप लोग दोहराएंगे। अकुमार ब्रह्मचारी सर्व तीर्थदर्शी, बोलिए। परम भागवत उत्तमा श्री नरोत्तम दास। एक बार और। हाँ, अकुमार ब्रह्मचारी सर्व तीर्थदर्शी, परम भागवत उत्तमा श्री नरोत्तम दास। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में ना तो चैतन्य भागवत में, ना चैतन्य चरितामृत में और ना ही चैतन्य मंगल में कहीं नहीं पता चलता, कुछ वर्णन नहीं है। लेकिन इनके बारे में वर्णन कहाँ है? भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में और प्रेम विलास और नरोत्तम विलास, इन 3 ग्रंथों के माध्यम से हमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में पता चलता है। और उनके जो भजन है, अभी आपने गुरु पूजा गाया, गुरु पूजा उनके ग्रंथ से है। कौन से ग्रंथ से?
प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रेम भक्ति चंद्रिका से। और जब आप मायापुर जाएंगे तो पंचतत्व के आगे अब गा भी रहे थे ना, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो ये क्या है? ये है दैन बोधि प्रार्थना। तो दो दिव्य ग्रंथ हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के, एक का नाम है प्रार्थना और दूसरे का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। और शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के गुरु महाराज हैं, वो बोलते थे कि अगर आपके पास 2 पैसे हैं तो आप कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। अगर आपके पास केवल 2 पैसे हैं। बोले कैसे? बोले लेकिन 2 पैसों से आप 2 पुस्तकें खरीद सकते हैं। कौन कौन सी? प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। और अगर इन पुस्तकों को आप खरीद लेंगे और इनको पढ़ेंगे तो जो नरोत्तम दास ठाकुर का प्रेम है वो आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की केवल सुनने मात्र से। और इसका प्रमाण कहाँ है? इसका प्रमाण है स्वयं श्रील प्रभुपाद जी। 1968 में 1968 में श्रील प्रभुपाद जी ने जब 68-69 में प्रभुपाद जी पहली बार लंदन गए प्रचार करने के लिए, और उनके साथ यमुना माता जी भी थी। यमुना माता जी को आप जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं। हाँ, आप लोग रोज सुबह दर्शनार्थी में जब आते हैं तो कौन गाता है? यमुना माता जी गाती हैं। आज भी परंपरा चल रही है सब मंदिरों में, पूरे विश्व के सारे इस्कॉन मंदिरों में माता जी ही डेटीज को ग्रीट करती हैं। तो प्रभुपाद जी जब मॉर्निंग वॉक से आते तो प्रभुपाद जी अपना हारमोनियम उठाते और भजन गाते, और प्रभुपाद जी अकेले अपने रूम में भजन गाते, और यमुना माता जी रूम के बाहर सीढ़ियों में बैठ करके प्रभुपाद जी के भजन सुनती। तो एक दिन प्रभुपाद जी ने देख लिया, प्रभुपाद जी ने उन्हें अंदर बुला लिया। बोले कि आप क्या कर रही थी बाहर? बोले प्रभुपाद जी मैं आपका मधुर भजन सुन रही थी। तो प्रभुपाद जी ने बोला आपको पसंद है? बोले हाँ। प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा अच्छा बताओ आपका सबसे प्रिय प्रार्थना या भजन क्या है? प्रभुपाद जी ने पूछा यमुना माता जी से, और यमुना माता जी ने कहा शिक्षाष्टकम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो जब यमुना माता जी से इतना प्रभुपाद जी ने पूछा तो उनको भी थोड़ी हिम्मत हो गई। उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछ लिया कि प्रभुपाद जी अच्छा आप बताइए आपकी सबसे प्रिय प्रार्थना क्या है? तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? कौन जानता? हरि हरि विफल जन्म गुनाइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। और प्रभुपाद ये भजन किसने लिखा है? श्री नरोत्तम दास ठाकुर। और प्रभुपाद जी ने बहुत विशेष बात बोली वहाँ पे, ये प्रभुपाद लीलामृत में भी है। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो 2 आचार्य हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद जी ने कहा कि इन दोनों आचार्यों के जो भजन हैं वो वेद वाक्य से अभिन्न है, वेद वाक्य से अभिन्न है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं ऐसा ही नहीं, ये सारे वेदों और शास्त्रों का सार है। अगर आपको वेद और शास्त्र नहीं भी आते ना कोई समस्या नहीं। अगर आपको नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के भजन आते हैं तो आप सारे वेद और शास्त्र को आप जान सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा कि ये उसी प्रकार से है जब बहुत गहन अंधकार हो तो आप कुछ देख सकते हैं, लेकिन अगर अचानक बहुत जोर से बिजली कड़के तो सहसा सब कुछ दृश्य हो जाता है, सब आप देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कितना भी पत्थर दिल है हमारा, अगर हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर के भजन सुनेंगे तो उसी प्रकार है कि हमारे हृदय में जितना भी अज्ञान है अंधकार है उसमें वो बिजली भगवान के कृष्ण के प्रेम की बिजली प्रवाहित कर देंगे। तो ऐसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें हमेशा डेली हमें गुरु वंदना दी जो कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम भक्ति चंद्रिका से है। तो उनका आविर्भाव बहुत बड़ा जीवन चरित्र है और बहुत बड़ा उनका योगदान है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के द्वारा अलग अलग पार्षदों से अलग अलग कार्य कराए, जानते हैं
हरिदास द्वारा नाम महात्मा प्रकाश, श्री हरिदास ठाकुर से जो नाम के महात्मा का प्रकाश है वो कराया। और श्री सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत, जो भक्ति का जो सिद्धांत है उसके आचार्य कौन है? श्री सनातन गोस्वामी। और जो रस तत्व के आचार्य है वो है कौन? श्री रूप गोस्वामी। कीर्तन आचार्य कौन है? कीर्तन आचार्य के लिए उन्होंने श्री नरोत्तम दास ठाकुर को चुना। नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने, महाप्रभु ने अपने हर पार्षद को हैंड पिक किया और ट्रेन किया। जैसे हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को कौन सा आचार्य बनाया? प्रयोजन आचार्य, वैराग्य विद्या सिखाते। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने सशक्तिकरण किया कि उनका जो प्रेम नाम संकीर्तन है उसका विस्तार करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु का जो अप्रकट समय है, जो उनके अंतर्ध्यान होने का जो समय है, कौन सा साल है? किस ईयर? महाप्रभु किस साल में अप्रकट हुए? हाँ, 1458। महाप्रभु का आविर्भाव कब है? गौर पूर्णिमा मनाते? बोलिए, ये तो पता होना चाहिए। दो सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं गौड़िया हिस्ट्री में। सबसे पहली क्या है? महाप्रभु का अपीयरेंस डेट। कौन सा डेट है? हाँ, फागुन पूर्णिमा। और ईयर कौन सा है? हाँ, 1486। ठीक है, आप गूगल कर लिया। अच्छा, नवदीप लीला की, ठीक है। और 24 वर्षों तक महाप्रभु ने संन्यास लीला की। तो कौन से साल में अब प्रकट हुए? हाँ, 1534। तो संभवतः 1534 ही वो वर्ष है जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए। महाप्रभु प्रकट हुए कहाँ पे? नवदीप में। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए जो स्थान है उसका नाम है गोपालपुर, और ये पड़ता है खेतुरी के पास। खेतुरी में उनका आविर्भाव हुआ। और खेतुरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजशाही डिस्ट्रिक्ट है गोपालपुर की, जो कि आज के समय में बांग्लादेश में। उसको उस समय कहते थे पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। अभी हम कहते हैं ना वेस्ट बंगाल बोलते हैं ना, बंगाल नहीं बोलते हैं, वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो वेस्ट बंगाल तो इंडिया में आ गया, और जो ईस्ट बंगाल था उसका क्या बन गया? वो बांग्लादेश। पहले वो पाकिस्तान में था और फिर बांग्लादेश हो गया। तो वहां पे इनका आविर्भाव हुआ, और बहुत ही धनाढ़ परिवार में इनका आविर्भाव हुआ, क्योंकि इनके जो पिता थे वो श्री कृष्णानंद दत्त, वो खेतुरी और गोपालपुर के सबसे बड़े जमींदार थे। वो और उनके भाई श्रीला पुरुषोत्तम दत्त। उसी प्रकार से है जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुना था। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता का नाम क्या था? हाँ, श्री गोवर्धन मजूमदार, और उनके बड़े भाई श्री हिरण्य मजूमदार, वो भी बहुत बड़े जमींदार थे। ऐसे ही श्री कृष्णानंद दत्त परिवार में इनका जन्म हुआ, और जन्म के समय इनकी माता को कई दिव्य लक्षण प्रतीत हुए। इससे समझ में आ रहा था कि इनके आविर्भाव के समय, मतलब उनके गर्भ में कोई एक महापुरुष है। और जब इनका जन्म हुआ तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, और जो उस समय ज्योतिष आए उन्होंने बताया कि आगे चल करके जो आपका पुत्र है ये का संस्कार किया गया। तो बच्चे को पहली बार अन्न देते हैं ना, श्री श्री राधा माधव जो की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय। तो जब अन्न प्रश्न संस्कार दिया गया तो बच्चे को खीर खिलाई जाती है। तो जब उसके लिए खीर बना के लाए तो वो गिरा दे, नहीं ले। ऐसा एक बार हुआ तो लगा कि शायद खीर अच्छी नहीं बनी है, इसलिए बालक नहीं ले रहा है। उसने लेने से इनकार कर दिया। दोबारा बनाया तो भी नहीं लिया, तिबारा बनाया तो भी नहीं लिया।
तो वहां पे उपस्थित एक वैष्णव थे, उन्होंने कहा कि क्या आपने इस खीर का भोग लगाया क्या? तो उनकी जो माता है बोली नहीं, खीर का भोग नहीं लगाया। तो बोले जब तक आप खीर का भोग नहीं लगाएंगे ये बालक स्वीकार नहीं करेगा। तो पहली बार ही जब उनको अन्नप्राशन मिला तो भगवान का केवल भोग ही स्वीकार किया। तो हमें भी ये शिक्षा मिलती है, पहली शिक्षा, कि हम अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को प्रसाद के अलावा, भोग के अलावा कुछ भी नहीं अर्पित करें। अगर शुरू से ही उन्हें ये संस्कार देंगे तो वो आगे चल करके अच्छे भक्त बनेंगे, इसकी पूरी संभावना है। और इनका जब ये बड़े होने लगे तो बहुत ही विशेष थे, बहुत ही शांत थे, बाकी बच्चों की तरीके से शरारती नहीं थे, बहुत शांत स्वभाव के थे। और जब इनका विद्या आरंभ हुआ, जब इनका अक्षर का अभ्यास शुरू हुआ, तो जो इन्हें सिखाते थे ये तुरंत ही एक बार में ही सारा कुछ स्मरण कर लेते थे, मेमोरी में चला जाता था। लेकिन इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। तो खेतरी जो स्थान था, तो खेतरी स्थान जैसे मैंने बताया पूर्व बंगाल में था। तो पूर्व बंगाल से बहुत से यात्री वो जगन्नाथपुरी की तरफ जाते थे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। और जो राजा कृष्णानंद दत्त हैं वो बड़े बड़े शिविर लगाते थे। आपने देखा जैसे कावड़िया जाते हैं ना गंगा से जल लाने के लिए, तो स्थान स्थान पे क्या लगते हैं? शिविर लगते हैं, ताकि वो विश्राम कर सके। तो ऐसे ही जगन्नाथपुरी जाने वाले जो तीर्थ यात्री थे, भक्त थे, उनके लिए राजा कृष्णानंद दत्त शिविर लगाते थे खेतरी में, और खुद जाकर के सेवा करते थे, देखते थे कि सब व्यवस्था अच्छी है या नहीं। तो एक दिन उस शिविर में एक महान भक्त आए जिसका नाम था श्री कृष्णदास। और ये कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। जब उनके बारे में सुना राजा कृष्णानंद दत्त ने, तो वो अपनी भार्या नारायणी देवी और अपने पुत्र को लेकर के उनके समीप गए। और वहां उनसे पहली बार बालक ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना। और सुना तो वो इतना आकर्षित हुए कि वो डेली जाने लगे। ना सिर्फ जाने लगे, उन्होंने अपने पिता राजा कृष्णानंद दत्त को ये निवेदन किया कि आप कृष्णदास बाबा जी को अपने महल में बुलाइए ताकि हम उनसे श्रवण कर सकें। और फिर इनका नाम संस्कार का जब समय आया तो ज्योतिषों ने बताया कि इनका नाम होना चाहिए ना और रा पे, ना रा। तो इनके माता पिता ने इनको नाम दिया नारू। लेकिन ज्योतिष ने बताया कि त भी होना चाहिए, तो फिर नाम क्या दिया गया? नरोत्तम। लेकिन बालक नारू की जो सबसे रुचिकर एंगेजमेंट थी वो ये थी कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में श्रवण करना। वो कृष्णदास बाबा जी से दिन रात श्रवण करते, इतना श्रवण करते कि सुबह से लेकर रात हो जाती, वो प्रसाद भी नहीं पाते। और कई बार नारायणी देवी आकर के उनको बोलती कि चलो नारू अब प्रसाद पालो। तो शुरू में ही जो पहला संस्कार उनके हृदय पे पड़ा वो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। और कृष्णदास उन्हें और भी परिकर के बारे में बतलाते, सनातन गोस्वामी के बारे में बतलाते, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बतलाते। तो जब उनकी माता उन्हें परोसती भोजन प्रसाद, तो एक दिन लेने से मना कर दिया नारू ने। बोला रघुनाथ दास गोस्वामी तो वो चावल खाते हैं जो गाय भी नहीं खाती, और आप मेरे लिए इतना पकवान क्यों बना रही हैं? मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। तो उनकी माता बोलती कि वो तो एक संत है, वैरागी है, और तुम तो राजकुमार हो। तो बोलते कि मुझे भी चैतन्य महाप्रभु का परिकर बनना है, मुझे भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा वैराग्य दिखाना है। तो माता पिता डर गए और ज्योतिष ने एक बात और बोले कि इनको कभी भी नदी में मत जाने देना, क्योंकि अगर ये नदी में गए तो फिर आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो नदी में कभी नहीं जाने देते। अगर बालक बोलता कि मुझे स्नान करना है तो बोले घर में ही तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल बना देते हैं, तुम इधर ही स्नान करो। और उनके लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रखती है, इतने सारे बॉडीगार्ड्स रखती है। तो दिन रात उनके हृदय में केवल एक ही विचार चलता, एक ही उनके हृदय की अपेक्षा थी कि कब वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करेंगे, कब उनका संग प्राप्त करेंगे। तो एक दिन उन्होंने कृष्णदास बाबा जी से पूछ लिया कि मैं महाप्रभु को मिलने कहाँ जाऊं, अभी महाप्रभु कहाँ पे हैं? वो
मतलब मायापुर में है या नीलाचल में है या वृंदावन में है, आप बताइए। मैं घर से भाग के उनका संग लेना चाहता हूँ। तो कृष्णदास बाबा जी थोड़ी देर तक चुप रहे और उन्होंने बताया कि महाप्रभु ने अपनी प्रकट लीला समाप्त कर दी है, वो अंतर ध्यान हो गया। तो ये बात जब नरोत्तम ने सुनी, नारू ने सुनी, तो उनको बहुत विरह हुआ, बहुत वेदना हुई, बहुत रोए। वो बोले कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे महाप्रभु का दर्शन और संग प्राप्त नहीं हो सका। लेकिन फिर उन्होंने एक और विचार किया। उन्होंने कहा कि मैं श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? तो बाबा जी ने कहा कहाँ जाना पड़ेगा? वृंदावन। तो दिन रात वो रोते और भागने का प्रयास करते, लेकिन भाग नहीं सकते थे क्योंकि उनके पिताश्री ने क्या क्या रखे थे, इतने सारे बॉडीगार्ड उनको घेर रखा था। तो रात रात रोते। तो एक दिन रात में जब बहुत क्रंदन कर रहे थे तो नित्यानंद प्रभु इनके समक्ष उपस्थित हो गए और नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कहा कि नारू रो मत, तुम्हें महाप्रभु ने पूर्ण कृपा तुम्हें पहले ही कर दी है। तुम पद्मा नदी में जाओ और पद्मा नदी में स्नान करो, और पद्मा नदी में जैसे ही आप स्नान करोगे आपको चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त होगा। हुआ ऐसा था कि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तो संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु जाना चाहते थे कहाँ? वृंदावन। अन्योर मन मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक करी जानी। लेकिन महाप्रभु जा नहीं पा रहे थे। महाप्रभु ने पहले 2 अटेम्प्ट किए, दोनों अनसक्सेसफुल। पहली बार जब वो वृंदावन जाना चाहते थे, नित्यानंद प्रभु कहाँ ले गए? शांतिपुर। और दूसरी बार जब वो वृंदावन जाना चाहते थे तो कहाँ पहुंच गए? रामकेली। रामकेली में जाके उन्होंने श्रील रूप और सनातन गोस्वामी को स्वीकार किया। और जब श्रील रूप सनातन गोस्वामी को स्वीकार किया और वो वापस आ रहे थे नवद्वीप, तो रास्ते में जो स्थान आया उस स्थान को कहते हैं कनाई नटशाला। और कनाई नटशाला के पास में ही पद्मा ये नदी है। और जब इस नदी के पास आए चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ थे, उनके साथ नित्यानंद प्रभु थे, बक्रेश्वर पंडित थे, हरिदास ठाकुर थे, मुकुंद थे, और सब नृत्य कर रहे थे, जोर से कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते अचानक महाप्रभु चिल्लाने लगे। महाप्रभु बोलने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। इधर भी सुनाई नहीं देगा, महाप्रभु को सुनाई नहीं देगा। और ये कह के महाप्रभु जोर जोर से नरोत्तम का नाम पुकारने लगे और अचेत हो गए। अचेत हो गए तो नित्यानंद प्रभु तुरंत उनके समक्ष पहुंचे और उन्हें चेतना मिलाए और बोलते हैं कि महाप्रभु ये नरोत्तम कौन है? आपका कोई भी संगीगण या पार्षद का नाम नरोत्तम नहीं है। कृष्ण तो पुरुषोत्तम है, ये नरोत्तम कौन है? नरसिंह है, भगवान ने नरसिंह रूप धरा, वो पुरुषोत्तम है, लेकिन नरोत्तम कौन है? तो महाप्रभु ने कहा कि श्रीपाद। महाप्रभु हमेशा नित्यानंद प्रभु को क्या बोलते हैं? श्रीपाद। नित्यानंद प्रभु बड़े हैं ना, अभी कल नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव था। कितने बड़े हैं नित्यानंद प्रभु? 13 साल। मैंने तो 12 ही सुना है। 12। वैसे तो कहीं डेट एग्जैक्ट दिखी नहीं है, लेकिन ज्यादातर जितने वरिष्ठ भक्तों से मैंने सुना है वो 12 बताते हैं। अद्वैताचार्य कितने बड़े हैं? 100 नहीं है। 50 प्लस है। 52 वर्ष आता है। 52 वर्ष है। हो सकता है 1 आध साल का फर्क हो, क्योंकि हिस्टोरिक नहीं है, डेट एग्जैक्टली पता नहीं है। तो श्रीपाद, जब मैं इस धराधाम से चला जाऊंगा और आप भी नहीं रहेंगे, तो मेरा ये जो प्रेम नाम संकीर्तन है, इसका प्रवर्तन कौन करेगा? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हमें तो नहीं पता, जिसको आप सशक्त करेंगे वही करेगा। तो महाप्रभु ने बताया कि निकट भविष्य में मेरा एक अनन्य भक्त आएगा, नरोत्तम, और वो इस प्रेम नाम संकीर्तन का प्रवर्तन पूरे विश्व में करेगा। और जो भी उसके संकीर्तन को सुनेगा या उसके संकीर्तन में शामिल होगा, उसे मेरा प्रेम प्राप्त होगा। ये है श्री नरोत्तम दास ठाकुर। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? गोलोकेरा प्रेमाधाम हरि नाम संकीर्तन। आगे की लाइन क्या है? रति ना जन्मिलो केनोता है।
तो ये प्रेम, जिस प्रेम को हम सब ढूंढ रहे हैं, सारे जीव ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है? वो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम नाम संकीर्तन में। और उस प्रेम नाम संकीर्तन के प्रवर्तक कौन है? श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि आप पद्मा में जाओ और स्नान करो। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि पद्मा में जाए कैसे? क्योंकि चारों तरफ चौकीदार हैं, जा नहीं सकते। तो चैतन्य महाप्रभु की इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई, क्योंकि जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हो तब तक प्रेम नहीं मिल सकता। सुना ना आपने? हाँ, महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा रघुनाथ दास गोस्वामी को कि तुम चोर हो। चोर क्यों हो? क्योंकि तुम मेरा धन चुराना चाहते हो। धन मोरा नित्यानंद। जब तक हमारा धन नित्यानंद नहीं होंगे तब तक गौरचंद्र पति नहीं बन सकते, उनको प्राप्त नहीं कर सकते आप। तो नित्यानंद प्रभु की अनुमति हो गई। उस रात जो पहरेदार थे उनको नींद आ गई और खिड़की से कूद के छत पे पहुंचे नारू, और छत से कूद करके वो पद्मा नदी में भागते हैं। और जैसे ही पद्मा नदी के समीप जाते हैं, वहां जाके पद्मा नदी को पहले प्रणाम करते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं। और जैसे ही उसके पानी में प्रवेश करते हैं, पद्मा नदी में एक बहुत बड़ा एक आवेश आ जाता है। उसकी लहरें इतनी जोर जोर से उठने लगती है और उसमें बवंडर आ जाता है, घूमने लगती है। लेकिन नॉर्मली लहरें आती हैं तो सीधे आती है, वो वर्ल्ड विंड होता है ना, बवंडर, उसकी तरीके से होने लगा। और नारू के चारों तरफ वो बवंडर हो गया। और पद्मावती जो पद्मा नदी है वो वहां अपने स्वरूप में उपस्थित हो गई और उन्होंने कहा कि मैं आपका कब से प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने एक धरोहर आपके लिए मुझे सौंपी है और मैं आपको देना चाहती हूँ। ये कह के पद्मा देवी ने एक स्वर्ण लोटस था, कमल, वो नारू के हाथ में रख दिया, नरोत्तम के हाथ में। और जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर ने वो कमल, स्वर्ण कमल अपने हाथ में रिसीव किया, वो स्वर्ण कमल भी क्या करने लगा? घूमने लगा। और घूमते घूमते वो स्वर्ण के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु का वहीं आविर्भाव हुआ और वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके हृदय में चले गए। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का आवेश उनके अंदर प्रविष्ट हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर का जो वर्ण था, जो कांति थी, वो परिवर्तित हो गई। वो पहले श्याम वर्ण के थे और महाप्रभु का प्रेम प्राप्त करते ही वो किस वर्ण के हो गए? ताप्त कांचना गौरांगी, गौरांग वर्ण के हो गए। और जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? गौरांगा बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा। लगातार उनके आंखों से प्रेम आंसुओं का भाव हो रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? गौ। सुबह हो गई, वो वापस नहीं गए, तो माता नारायणी ढूंढने लगी। जिसका उनको डर था वही हो गया कि अब घर में नारू था ही नहीं। तो उन्हें लगा कि बालक आज भाग गया। तो ढूंढने लगे, सब अंगरक्षकों को भेजा, पहरेदारों को भेजा, राधा कृष्णानंद दत्त, पुरुषोत्तम दत्त, उनके जितने अनुचर थे, सब ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गए? पद्मावती के तट पे। और क्या देखते हैं कि एक बालक जो उन्हीं के नारू के समान था, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। किसका नाम उच्चारण कर रहा है? गौरांगा, गौरांगा, नित्यानंद, नित्यानंद। उछल रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, नाच रहा है, रो रहा है। ये देख के नारायणी देवी तो डर गई और उसका कलर भी चेंज हो गया। पहले वो क्या थे? श्यामल, और अब क्या हो गए? सुवर्ण। तो पास में गई तो बोली ये तो अपना नारू ही है। लेकिन जैसे उछल कूद कर रहा है, लगता है इसे भूत ने पकड़ लिया भूत ने पकड़ लिया। हाँ? महाप्रभु के लिए भी बोला गया ना कि कौन सा रोग हो गया। हाँ? जब महाप्रभु गया से वापिस आए तो वो ऐसे लक्षण दिखा रहे थे, तो सची देवी सोची कि लगता है कोई भूत ने पकड़ लिया है।
तो इस प्रकार से जब उनको पकड़ के घर ले आए, लेकिन घर ले आए तो उनके मन में केवल एक ही अभिलाषा थी कि कैसे वो वृंदावन पहुंचे और श्री रूप और सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त करे। तो प्लानिंग करते रहते और रोते रहते, लगातार रोते। हाँ, क्योंकि प्रेम प्राप्त हो गया ना, तो प्रेम प्राप्त हो गया तो जो विरह है उसको, इसीलिए बहुत जो सबसे हाईएस्ट रसा है वो कौन सा रसा है? विप्रलंब भाव। विप्रलंब भाव, उस विप्रलंब भाव में वो दिन रात रोते। तो एक रात जब वो रो रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हो गए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप रो नहीं, आप वृंदावन जाओ और आपके लिए मैंने एक कार्य नियोजित किया है। आप श्रीला जीव गोस्वामी से शिक्षा लोगे और श्रीला लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लोगे। तो उनके प्रति बड़ा आकर्षण था, क्योंकि कृष्णदास बाबा जी से उन्होंने इन सब महान आचार्यों के बारे में श्रवण किया था। तो बोले कि आप जाके श्रीला लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना और श्रीला जीव गोस्वामी से शिक्षा लेना, और मेरा एक बहुत विशेष कार्य है जो मैं आपसे कराऊंगा। तो महाप्रभु ने भी क्लियरेंस दे दिया। पहले नित्यानंद प्रभु ने क्लियरेंस दिया तो उन्हें चैतन्य प्रेम प्राप्त हुआ, और चैतन्य प्रेम प्राप्त होने के बाद उनके अंदर उत्कंठा थी महाप्रभु की सेवा करने की। तो हुआ ऐसा कि उस समय आज से 500-700 साल पहले तो जो शासक थे बंगाल के और भारत के, वो सब क्या थे? मुसलमान थे। तो जमींदार तो जरूर उनके पिताश्री थे कृष्णानंद दत्त, लेकिन जो नवाब थे वो मुसलमान थे। तो नरोत्तम के बारे में पूरे खेतुरी ग्राम में, गोपालपुर में, राजशाही में सब जगह प्रसिद्ध हो गया कि इसे चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हो गया। तो वो नवाब को जब खबर पहुंची तो उसने कहा जरा हम भी तो मिले। हाँ, ये जो काफिर है इनका प्रेम कैसा होता है। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा और उसके सैनिक आए और कृष्णानंद दत्त से बोले कि आपके पुत्र को नवाब ने बुलाया। तो भी करे क्या, मना नहीं कर सकते। अगर मना करेंगे तो नवाब क्या करेंगे? उठा लेंगे। तो बड़े मतलब अनबन तरीके से, जैसे कि विश्वामित्र आए और भगवान राम को ले गए ऐसे इन्होंने भेज दिया। और नरोत्तम ने देखा कि मुझे भागने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो एक दिन रात में जब वो शिविर में सो रहे थे तो गार्ड लोग भी सो रहे थे, तो वो खेतुरी के पास से भागते हैं। और कहाँ तक भागते हैं? वृंदावन। अब सोचिए, बांग्लादेश से भाग के कहाँ तक पहुंचना? वृंदावन। कितना किलोमीटर होगा? 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा। और साधारण रास्ते से नहीं गए, क्योंकि साधारण रास्ते से जाते तो राजा के, नवाब के सैनिक भी पकड़ लेते और उनके अंगरक्षक भी पकड़ लेते। तो जंगलों से भागते, पूरी रात भागते। और इतना बड़ा रिस्क, बालक मुश्किल से 18 या 20 वर्ष के, इतना रिस्क लेकर के कई रातों तक भागते गए। पैर छिल गए, खाने को कुछ नहीं मिलता था, कहीं रुकते भी नहीं थे, किसी गांव में भी नहीं जाते थे, क्योंकि अगर गांव में जाएंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। ऐसे ही कई दिनों तक भागते गए, लेकिन थक गए और भूख और प्यास से व्याकुल हो गए, अचेत होके गिर गए। और जब उठे, जब उनको चेतना आई तो देखते हैं कि नवाब के सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप भागे क्यों? आपको पता है ना ऐसी कितनी कड़ी सजा मिलेगी आपको। तो नरोत्तम ने उनसे बहुत ही विशेष वार्ता की। नरोत्तम ने बताया कि मेरा जाना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री का जाना। मेरा वृंदावन जाना उतना जरूरी है जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री, अगर किसी पतिव्रता स्त्री का पति मर जाए तो वो क्या होना चाहती है? सती। लेकिन परिवार वाले उसे सती नहीं होना देना चाहते, रोकते हैं। इसी प्रकार से मेरे माता, लेकिन मेरे तो पति कौन है? पति मोरा गौरचंद्र, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरचंद्र।
और जो ये विरहा की अग्नि है जिसमें मैं जल रहा हूं, वो अग्नि इस साधारण अग्नि से कई गुना है। तो अगर आप मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं इस विरहा की अग्नि में जल के भस्म हो जाऊंगा। क्योंकि सैनिक क्या थे? मुसलमान थे, कई सैनिक मुसलमान थे। फिर उन्होंने दूसरा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये उसी प्रकार से है कि अगर कोई हज करने जाए तो क्या कोई हज करने जाएगा तो क्या आप उसे रोकोगे या उसका समर्थन करोगे? तो इतना इतना मार्मिक तर्क दिया और इतने विश्वास के साथ दिया, तो सैनिक जो कि बिल्कुल निर्मम थे, उनका हृदय भी विदीर्ण हो गया। वो सब रोने लगे और बोले कि आप जरूर जाओ, और आप जाओगे लेकिन आपके पास ट्रैवल एक्सपेंस तो है नहीं। हम में से कितने लोग मायापुर जाएंगे बिना ट्रैवल एक्सपेंस के? कोई जाएगा? नहीं पहुंच पाएंगे। तो सैनिकों ने नरोत्तम दास ठाकुर के लिए ट्रैवल एक्सपेंस दिया और कहा कि इसे आप रख लो, आपकी यात्रा में काम आएगा। तो इस प्रकार से नरोत्तम वहां से छूटे सैनिकों से और दौड़ते गए, और 40 दिन तक लगातार दौड़े। 40 दिन तक दौड़ के वो अंतोगत्वा मथुरा के पास आए, और मथुरा के पास आए तो पूरी तरीके से जख्मी हो गए। सारे पैर वगैरह पूरी तरीके से छिल गए, खाने को कुछ मिला नहीं, तो बहुत उनका जो शरीर था बहुत कम। जब वो मूर्छित होकर गिर गए तो देखते हैं कि एक बालक आता है उनके पास, और एक बालक आकर के उसके हाथ में एक पात्र था, मिट्टी का पात्र, जिसमें वो दूध लेके आया था, और वो दूध इन्हें पिला देता है। और जैसे ही वो दूध पीते हैं उनके पूरे शरीर में दोबारा शक्ति का संचार हो जाता है, सारे घाव भर जाते हैं और सारी शक्ति जो है वो वापस आ जाती है। वो वास्तव में वो दूध का पात्र लेके कोई और नहीं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए थे। और जब वो मथुरा तक पहुंचे तो वहां एक ब्राह्मण से मिले, और ब्राह्मण से उन्होंने पूछा कि ये कौन सा स्थान है। तो ब्राह्मण ने बताया कि ये मथुरा नगरी है। तो बहुत प्रफुल्लित हुए। वो वहां प्रणाम करने लगे कि ये भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, और यमुना को वंदन करने लगे कि यमुना को मैं क्रॉस करूंगा और कहां पहुंच जाऊंगा? वृंदावन, और मुझे श्रील रूप और सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त होगा। तो ये वो वार्ता करने लगे ब्राह्मण से, लेकिन ब्राह्मण ने बताया कि श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का तो तिरोभाव हो गया। पहले वो किससे मिलना चाहते थे? महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से, नहीं मिल पाए। इतने दिनों भागे, इतना भीषण उन्होंने रिस्क लिया किसका संग प्राप्त करने के लिए? श्रील रूप और सनातन का। तो श्रील रूप और सनातन भी नहीं है, तो बहुत दुखी हुए, इतने द्रवित हुए कि उन्होंने सोचा कि मैं यमुना में ही अपने प्राण त्याग। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और बोले कि ऐसा मत करना नरोत्तम, क्योंकि आपको महाप्रभु का एक बड़ा कार्य करना है। आप वृंदावन जाओ, वहां पे लोकनाथ गोस्वामी और जीव गोस्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्री रूप सनातन गोस्वामी का दर्शन प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त करके नरोत्तम पहुंचे वृंदावन। और जब वो वृंदावन पहुंचे तो सबसे पहले जाते हैं श्री गोविंद देव जी के मंदिर में, और गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां उन्हें श्री जीव गोस्वामी का संग प्राप्त होता है। और श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं, जैसे ही ये प्रणाम करके उठते हैं, कि आपका नाम नरोत्तम दास ठाकुर है। नरोत्तम है। बोले आपको कैसे पता? बोले महाप्रभु ने बताया था, आपके आगमन से पूर्व महाप्रभु ने बताया था, तो हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और श्री जीव गोस्वामी उन्हें और वैष्णवों से मिलाते हैं, और बहुत विशेष वैष्णव के पास ले जाते हैं, जो है श्री लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी वो पहले आचार्य हैं जिन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया। महाप्रभु के संन्यास लेने के पूर्व ही महाप्रभु ने अपने पहले परिकर को वृंदावन भेजा, वो है लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। और जितनी लीला स्थलियां अब हम देखते हैं, वो सारी मैक्सिमम लीला स्थलियों का प्राकट किसने किया है? श्री लोकनाथ गोस्वामी। लेकिन महाप्रभु जब अंतर ध्यान हो गए, जब अप्रकट हो गए, तो इतनी विरह वेदना हुई लोकनाथ गोस्वामी से कि वो किसी का संग नहीं करते थे,
वो केवल एकांत भजन करते थे। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, भगवत गीता का 13वें अध्याय में 8 से लेकर के 12 तक सबसे बड़ा वर्ष है, और उसमें भगवान क्या बतलाते हैं? 20 आइटम किसके? ज्ञान के। उसमें एक आइटम बताते हैं विविक्त देश सेवत्वम। विविक्त देश सेवत्वम का मतलब है कंप्लीट विरक्ति। किससे? जन संसदी से। एकांत में भजन करते थे और किसी से मिलते नहीं थे। वो केवल, उनके पास कौन जा सकता था? केवल जीव गोस्वामी जा सकते थे, और किसी का मिलना निषेध था। तो जीव गोस्वामी नरोत्तम दास को लेकर के श्रीला लोकनाथ गोस्वामी के पास जाते हैं और देखते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी की यमुना के निकट एक छोटा सा निकुंज है, और उस निकुंज में श्रीला लोकनाथ गोस्वामी वास करते हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास एक खटिया तक नहीं थी, पत्तियों के ऊपर सोते थे और यमुना का जल पीते थे, और दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, और इतना आंसुओं की धारा प्रवाह होती। तो जब पहली बार मिले लोकनाथ गोस्वामी से तो उनको प्रणाम किया, और लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि हाँ, मुझे पता था कि आप आ रहे हो। और लोकनाथ गोस्वामी के साथ वहां पे उनका मिलन हुआ, और जब मिल के आए तो जीव गोस्वामी से नरोत्तम बोलते हैं कि मुझे कब लोकनाथ गोस्वामी का आश्रय प्राप्त होगा, कब मुझे दीक्षा प्राप्त होगी। तो श्रीला जीव गोस्वामी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी इतने विरक्त वैष्णव है, वो कोई भी शिष्य स्वीकार ही नहीं करते। क्यों स्वीकार नहीं करते? क्योंकि वो इतने मतलब उनकी जो सहिष्णुता है इतनी विशेष है कि वो किसी को अपने शिष्य के, अपने को गुरु के योग्य ही नहीं मानते। तो नरोत्तम ने कहा कि मुझे तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्वप्न देके कहा है कि मुझे लोकनाथ गोस्वामी का शिष्य वो स्वीकार करेंगे, मुझे उनसे दीक्षा लेनी है। तो आप मुझे सहायता करिए, बताइए कैसे संभव होगा। शॉर्ट में श्रीला जीव गोस्वामी ने कहा कि आप कोई सेवा करो, आप कोई सेवा करो। अगर आप सेवा करोगे तो हो सकता है श्रीला लोकनाथ गोस्वामी का हृदय परिवर्तित हो जाए। तो अगर किसी वैष्णव का हृदय परिवर्तित करना है तो क्या करनी होगी? उनकी विनम्र सेवा। लेकिन बड़े दिनों तक ये विचार करते रहे, प्रयास करते रहे कि सेवा करूं क्या, कि जो मेरे गुरुदेव हैं, यही तो कोई बड़े सन्यासी आते हैं तो अब क्या करेंगे? उनके लिए प्रसाद की सेवा कर देंगे, उनका जो कमरा है साफ कर देंगे, उनके जो कपड़े हैं साफ कर देंगे, यही सब सेवा करेंगे ना। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी के साथ तो कोई स्कोप ही नहीं था। वो निकुंज में रहते, पत्तियों के ऊपर सो जाते, यमुना में पानी पी लेते, कुछ भी नहीं, कंदमूल फल खा लेते। बहुत विचार करने के बाद उन्हें एक युक्ति, जब उन्होंने बहुत प्रार्थना की महाप्रभु से, तो एक युक्ति सूझी कि सुबह शौच क्रिया के लिए लोकनाथ गोस्वामी जाते हैं, और जिस स्थान पे वो शौच करके आते हैं उस स्थान को मैं स्वच्छ कर दूंगा। ये विचार जब उनको पता चला, लगा, तो बड़े प्रफुल्लित हुए, और रात में सोते नहीं। देखिए, क्योंकि कितने बजे लोकनाथ गोस्वामी जाएंगे पता नहीं, बहुत जल्दी जाते सवेरे, तो पूरी रात जगते। और जब लोकनाथ गोस्वामी अपने निकुंज से निकलते तो धीरे धीरे कुछ डिस्टेंस से उनके पीछे पीछे चलते, और जब लोकनाथ गोस्वामी शौच क्रिया कर लेते और जाके यमुना में स्नान करते तो वो नरोत्तम उस स्थान को जाके साफ कर देते, उसका मार्जन कर देते। उसी प्रकार से मार्जन करते हैं श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जनाद। तो लोकनाथ गोस्वामी को अपना विग्रह मानते थे, भगवान का विग्रह से भिन्न। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस तथा भावेत एव सति। तो ये वास्तव में जो हमारे आचार्य हैं उनके हृदय में ये गुरु के प्रति समर्पण और सम्मान, और ऐसा करने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में लोकनाथ गोस्वामी ने पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो बहुत क्रोधित हुए। बोले, तुम्हें किसने अधिकार दिया ये कार्य करने का, और तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तो बुलाया नहीं, तो तुम्हें करने की आवश्यकता क्या है? तुम राजा के पुत्र हो और इस प्रकार से कार्य क्यों कर रहे हो?
बहुत डांटा, लेकिन अंदर से बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों हुए? ये देख करके कि इतनी सेवा की भावना और इतना वैराग्य। तो फिर तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा तभी दूंगा जब 1 साल तक आप हरि नाम इतना करो कि आपको ये साक्षात्कार हो जाए कि अभिन्नत्वम नाम नामिना। हम भी तो हरि नाम ले रहे हैं, कई साल हो गए, लेकिन क्या ये समझ में आया कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में भेद नहीं? हम तो भेद ही देखते हैं, जैसे ही 16 माला होती है टांग देते हैं। तो उन्होंने ये जो निर्देश था उसका पालन किया, और श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रीला लोकनाथ गोस्वामी ने उन्हें दीक्षा दी, और उनके साथ ही उन्हें 3 निर्देश भी दिए। पहला निर्देश दिया कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, तो इसलिए नाम कैसे लेना है? अपराधों से मुक्त होके, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि अभिन्नत्वम नाम नामिना, जब हम अपराधों से मुक्त होंगे। दूसरा उन्होंने बताया कि कृष्ण की सेवा करने के लिए आपके हृदय में लौल्यम होना चाहिए, और तीसरा कि जो वैष्णव है उनके प्रति अपराध से हमेशा सचेत रहें, और अपनी साधना बहुत ध्यान से करें। अपनी साधना करते समय अपना जो मन है कहीं भटकने ना दे। तो इस प्रकार से उन्हें दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर को शिक्षा के लिए लोकनाथ गोस्वामी ने जीव गोस्वामी के पास भेजा, और जीव गोस्वामी के जब आश्रय में आते हैं गोविंद देव जी मंदिर में, तो वहां पे उनके 2 और सहपाठी थे। तो इन तीनों का एक बहुत विशेष बैच था। ये तीनों श्रीमद् भागवतम और जो वैष्णव आचार्य हैं उनके ग्रंथों को श्रील जीव गोस्वामी से पढ़ते और उसका निरूपण करते। और कुछ ही समय में बंगाल से जानवा माता आती हैं। जानवा माता जी का नाम सुना? कौन है वो? नित्यानंद प्रभु की भार्या। तो महाप्रभु अप्रकट हो गए, नित्यानंद प्रभु अप्रकट हो गए। तो बंगाल में जितने भी परिकर थे वो सब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अप्रकट होने से उनकी विरह वेदना में इतने ज्यादा व्याकुल हो गए कि ज्यादातर तो सब वापस चले गए। वो भगवत धाम वापस चले गए, और जो बचे थे वो किसी से मिलते नहीं थे। तो क्या हुआ कि पूरे बंगाल में और उड़ीसा में जो शाक्त हैं या जो शैव है या जो स्मार्त हैं उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया, और महाप्रभु की जो मूल शिक्षाएं हैं वो कवर हो गई। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु ने अपनी सारी शिक्षाएं किसके द्वारा दी हैं? 6 गोस्वामी के द्वारा। तो आप ऐसे अपने भक्तों को भेजिए जो कि बंगाल में और उड़ीसा में जाके फिर से महाप्रभु की जो मूल शिक्षा है उसका प्रचार करेंगे। तो गोस्वामी के ग्रंथ है उसका प्रकाशन करेंगे, उसका वितरण करेंगे और लोगों को बताएंगे। तो ऐसे में श्री जीव गोस्वामी ने इन 3 आचार्यों को मनोनीत किया, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। और ये 3 शॉर्ट में, क्योंकि 9 बज गया है, कितना 5-7 मिनट और ले लो, खेतरी फेस्टिवल भी पहला हुआ। ये शॉर्ट में जाते हैं, और जब ये जा रहे थे तो सारे गोस्वामियों के ग्रंथ लेके जा रहे थे। जितना षड गोस्वामियों ने लेखन कार्य किया, रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, वो सब कार्य लेके सभी वैष्णवों का आशीर्वाद लेके ये सब वृंदावन से निकलते हैं। कहाँ? बंगाल के लिए। और जब बंगाल के बॉर्डर पे पहुंचे तो सारे ग्रंथ चोरी हो गए, सारे ग्रंथ चोरी हो गए। आचार्य ने विचार किया और कहा कि ये ग्रंथ सोने और चांदी के पहाड़ से भी ज्यादा मूल्यवान है, और ये ग्रंथ इतने विशेष हैं कि इसको जो भी टच करेगा उसे भगवत भक्ति और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से भगवान की कोई योजना है, जिन्होंने ये ग्रंथ चोरी किए हैं उनके ऊपर वो कृपा करना चाहते हैं। तो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को कहा कि आप आगे चलिए और प्रचार करिए। श्यामानंद प्रभु को भी कहा मैं यहाँ रुक के ग्रंथों को वापसी का कार्य करूँगा। खैर ग्रंथ मिल गए, क्योंकि जो विष्णुपुर के राजा थे, क्या नाम है उनका? वीर अहम वीर,
उन्होंने ग्रंथ चोरी कराए थे। और वीर हम्बीर क्या बने? श्रीनिवास आचार्य के शिष्य बने। उन्होंने श्रीनिवास आचार्य से दीक्षा ली और खेतुरी गए। खेतरी जहाँ पे इनका जन्म स्थान था, वहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जाते हैं। और जब खेतरी पहुँचते हैं तो उनके माता पिता कृष्णानंद दत्त और नारायणी देवी बहुत प्रसन्न होते हैं कि इतने वर्षों के बाद उन्हें नरोत्तम वापस मिल गया। और उस समय राजा कौन थे? कृष्णानंद दत्त के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे वो तो राजा बने नहीं, नरोत्तम वो तो छोड़ आए। तो पुरुषोत्तम दत्त के जो पुत्र थे उनका नाम था संतोष, वो राजा बने। और जब वहाँ पहुँचे खेतुरी में, लेकिन अपने महल में नहीं गए, वो मंदिर में स्टे करते और रोज हरि नाम संकीर्तन करते, वो और श्यामानंद प्रभु। और उनका हरि नाम और उनके प्रवचन सुनने के लिए उनके माता पिता और राजा रोज आते। बाद में संतोष दत्त ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा भी प्राप्त की। और जब इन्होंने प्रचार करना शुरू किया वहाँ पे, तो उनके गुरु ने इन्हें एक पत्र लिखा और कहा कि प्रचार करने के लिए आप पहले विग्रहों की स्थापना करिए। तो विग्रहों की स्थापना करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया। और वो आयोजन क्या है? पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। तो फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, उसका आविर्भाव किसने किया? श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने। और उसके लिए उन्होंने बहुत निर्माण कार्य कराया। राजा संतोष देव ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो भी इस महोत्सव के लिए खर्च है वो मैं सारा दूंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य की सलाह से जितने भी वैष्णव हैं महाप्रभु के अनुयायी और उनके फॉलोअर्स, उनको व्रज से बुलवाया। पहली बार ऐसा हुआ कि व्रज से इतने सारे भक्त कहाँ आए? बंगाल में आए। व्रज से और नीलाचल से और नवद्वीप से सारे वैष्णवों का एक महासमागम हुआ महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद। और 5 सेट विग्रह उन्होंने बनवाए। ये विग्रहों का बहुत विशेष नाम है। पहले विग्रह थे श्री राधा वल्लभी कांता, राधा वल्लभी कांता। दूसरे थे राधा व्रजमोहन और तीसरे थे राधा कांता। फिर चौथे थे राधा रमन। और इसके अलावा वो चैतन्य महाप्रभु का जब विग्रह बनवाए तो विग्रह सही नहीं बने। कई बार कोशिश की, विग्रह सही नहीं बन रहा था। जैसा वो विग्रह चाहते थे वैसा विग्रह बन नहीं रहा था। तो महाप्रभु स्वयं उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि मेरा विग्रह बनेगा नहीं, क्योंकि जो विग्रह आपको स्थापित करना है वो विग्रह ऑलरेडी है। आप यहाँ पे पास में एक ब्राह्मण है, आप उसके पास जाओ। वो ब्राह्मण का बहुत बड़ा अनाज भंडार था और उस अनाज भंडार के अंदर ही मैं उस जो मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप का मूर्तिमान रूप हूँ और आप उसे वो प्राप्त कर लो। उस ब्राह्मण का नाम था विप्रदास। और जब नरोत्तम विप्रदास के पास जाते हैं तो विप्रदास बोलते हैं कि आपको परेशान होने की क्या आवश्यकता है, आपको क्या कार्य है। नरोत्तम ने बताया नहीं कि आपके अनाज के भंडार में चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा अनाज चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं, आपको हम घर पहुंचा देंगे, अनाज आ जाएगी कुछ बोरियां। तो बोले नहीं नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा अंदर और लूंगा। तो बोले आप अंदर नहीं जा सकते कि वहां पे एक बहुत विषैला सांप रहता है और जो भी अंदर घुसता है वो सांप काट लेगा। तो नरोत्तम ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। वो अंदर जाते हैं और एक विग्रह मिला उन्हें, लगभग 1.5 फुट का विग्रह चैतन्य महाप्रभु का। जब इंद्रदुम्न स्वामी महाराज कुछ दिन पहले उन्होंने यात्रा की थी खेतुरी में, तो उन्हें वो विग्रह का दर्शन प्राप्त हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मूल विग्रह था वो प्राप्त हुआ। तो उन्होंने पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल किया और उस समय जितने फेस्टिवल में उसके जो मतलब हेड प्रीस्ट हैं, मुख्य पुरोहित बने श्री श्रीनिवास आचार्य और उसकी गेस्ट ऑफ ऑनर बनी जानवा माता। और जितने वैष्णव थे सब लोग आए और बहुत बड़ा उत्सव हुआ। और वैष्णव उत्सव में, गौड़िया उत्सव में सबसे मुख्य क्या होता है? कीर्तन। और कीर्तन को लीड किया श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने। उन्होंने कीर्तन की एक नई शैली बनाई, उसको बोलते हैं गरान हाटी कीर्तन, गरान हाटी। और जब नरोत्तम दास ठाकुर गाने लगे, इतना मधुर गा रहे थे और इतना हृदय से गा रहे थे कि उस कीर्तन में
चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए और नृत्य करने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए तो उनके बाकी परिकर अद्वैताचार्य प्रभु, श्रीवास और गदाधर सब प्रकट हो गए। हरिदास, वक्रेश्वर पंडित, सारा पूरा जितना चैतन्य महाप्रभु का परिकर है सारे के सारे उस समूह में प्रकट हो गए और नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन में नाचने लगे। तो बड़ा सुंदर वृतांत है, बहुत विस्तार से है कि अच्युतानंद कौन है? अद्वैताचार्य के पुत्र। वो उस समय उपस्थित थे उस सभा में, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, नरोत्तम के साथ नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे, और रामचंद्र कविराज के साथ अद्वैताचार्य नृत्य कर रहे थे, और श्रीनिवास आचार्य के साथ गदाधर। तो सारे महाप्रभु के परिकर वहां नृत्य करने लगे। तो वास्तव में वो पहला गौर पूर्णिमा, और अभी तक गौड़िया इतिहास में इतना बड़ा उत्सव दोबारा नहीं हुआ, इतना बड़ा वैष्णवों का समागम दोबारा नहीं हुआ। ये वर्णन आता है कि उन्होंने बड़े बड़े हॉलों का निर्माण। आप जगन्नाथपुरी जाते हैं? जगन्नाथपुरी में प्रथा है, अलग अलग हॉल होते हैं। एक होता है भोग मंडप जिसमें भगवान का भोग आता है, देखा है आपने? हमारी तरह भोग नहीं लगता है, जितना कुक होता है वो सारा का सारा भोग मंडप में आता है। और कितना कुक होता है? टनों टन। आपने देखा होगा ना, पंडे लोग लेके जाते हैं, कितने सारे पंडे, घंटों लगता है उन्हें भोग ट्रांसफर करने में, और वहां पे सारा भोग जाता है। तो एक जगह होता है भोग मंडप, दूसरा क्या होता है? कीर्तन मंडप, तीसरा क्या होता है? नृत्य मंडप, चौथा क्या होता है? श्रृंगार मंडप, फिर भगवान का विग्रह मंडप। तो ऐसे बड़े बड़े कई सारे बड़े बड़े हॉल का निर्माण किया और वहां पे एक उत्सव मनाया गया। ये उत्सव कई दिनों तक चला और इस उत्सव में सब लोग आए। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है श्री नरोत्तम दास ठाकुर का, जो हम ये गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाते हैं। इसके फर्स्ट आगाज किसने किया? श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने। और बहुत प्रचार किया। जब उन्होंने डेटीज स्टैब्लिश कर लिए और सारे वैष्णवों से आशीर्वाद लिया तो उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और प्रचार करना जब उन्होंने शुरू किया तो उस समय जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे जो स्मार्त ब्राह्मण हैं, जो जाति वाले ब्राह्मण हैं, उनका बहुत दबदबा था। और वो लोग समझते थे कि जब तक आप ब्राह्मण नहीं हैं तब तक आप गुरु नहीं बन सकते। और नरोत्तम दास ठाकुर ने ब्राह्मण, वहाँ के जो सबसे बड़े ब्राह्मण थे, जो शाक्त थे, उनके जो 2 पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों को शिवानंद आचार्य करके वहाँ पे सबसे बड़े शाक्त थे, वो वहाँ के आचार्य थे। उनके 2 पुत्र थे, हरि राम और रामकृष्ण। उनको अपना पहला शिष्य बनाया। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहाँ से चालू किया? यूथ प्रीचिंग। यूथ प्रीचिंग के फर्स्ट आचार्य कौन है? नरोत्तम दास। उन्होंने पहला यूथ बेस भी खोला जिसमें इन दोनों को रखा। और जब ये दोनों भक्त बन गए तो पूरे खेतुरी में क्या हो गया? एक भूचाल आ गया कि शिवानंद सेन के पुत्र क्या बन गए? वैष्णव बन गए। और जब ये दोनों वैष्णव बन गए, अपने पिता के पास गए तो पिता बहुत ही कुपित हुए, बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि तुम क्यों उसके पास गए, शूद्र के पास? हाँ, और तुमने दीक्षा ले ली, तुमने ब्राह्मण कुल का नाश कर दिया। तो जब वार्ता ज्यादा बढ़ गई, बहस हो गई, तो इन दोनों ने कहा कि अगर जब तक आप भक्ति नहीं करते, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम, कि अगर आप भगवत भक्ति से विहीन हैं, चाहे आप कुछ भी करें, आपका जाति कुछ भी हो, कुल कुछ भी हो, आप कितने भी शास्त्र जानते हैं, जप करते हैं, तपा करते हैं, वो सब उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक मृत शरीर के ऊपर आभूषण लगाए गए किसी काम के। तो उसके पिता पराजित हो गए। तो उन्होंने कई और ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि हमारे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इन्हें ठीक करो। ऐसे श्री गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब उन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट ज्वाइन कर लिया तो बहुत रिच फैमिली से थे। तो उनके फादर ने क्या किया, जब उन्हें एक दिन पकड़ लिया तो एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गई, लेडी साइकेट्रिस्ट के पास, और कहा कि मेरे बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया है हरे कृष्णा वालों ने, हाँ सही कर दो। तो वास्तव में प्रभुपाद जी हमारे अंदर कहते हैं ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि ब्रेन में जितना कचरा लगा हुआ है, जितना जंग लगा हुआ है, वो सब साफ करते हैं। तो एनीवे, तो जब उसे ब्राह्मणों को
गंगा नारायण चक्र, क्या करूं, सब लोग उठ के जा रहे हैं, बंद करें? टाइम हो गया और प्रोग्राम है। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती वहां के सबसे बड़े स्कॉलर थे, ब्राह्मण थे, और उन दोनों को इन बालकों ने पराजित कर दिया। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बने, और वहां के जितने बड़े बड़े राजा थे उन सबको प्रचार किया। तो राजा को अपना शिष्य बनाते श्री नरोत्तम दास ठाकुर, और उसके साथ होलसेल में पूरा पूरा जो उनका राज्य था, उनके जितने नागरिक थे, वो सारे के सारे शिष्य बन जाते और वहां नाम संकीर्तन करते। इस प्रकार से उन्होंने पूरे बंगाल को, पूरे पूर्वी बंगाल को प्रभु महाप्रभु के प्रेम नाम संकीर्तन से अप्लावित किया, उतना प्रचार किया। और जब उन्हें पता चला कि श्रीनिवास आचार्य प्रकट हो गए और रामचंद्र कविराज प्रकट हो गए, तो वो एकदम एकांत में चले गए, और उन्होंने दुग्ध समाधि ली। वो गंगा में स्नान कर रहे थे, और गंगा में स्नान करते करते उनका शरीर क्या हो गया, दुग्ध में परिवर्तन हो गया, और इस प्रकार से वो अप्रकट हो गए। लेकिन उन्होंने इतने सारे भजन दिए हैं हमें, इतने भजन हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के, इतने मधुर भजन हैं। तो आप इन भजनों का अगर आप केवल श्रवण करते हैं या इनका अध्ययन करते हैं, तो हमारे हृदय में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए जो प्रेम है वो उजागर कर सकते हैं। महाप्रभु जितने भी महाप्रभु के भक्त हैं, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो कई ब्रह्मांडों को तार सकते हैं। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। और विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर को सशक्तिकरण कहाँ किया, उनके भजनों के लिए, उनके कीर्तन के लिए। तो ऐसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर के आज आविर्भाव में हम उन्हें प्रणाम करें कि जो उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम है या जो समर्पण है, उसका एक अंश भी अगर हमारे हृदय में आए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री कृष्ण मधुरोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे हरि बोल, हरे कृष्ण। टाइम ज्यादा हो गया है, अगर किसी का प्रश्न तो मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा। हरे कृष्ण। कृष्णा 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 हरे